आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो दोस्ती, त्याग और एक साझा सपने की है। एक ऐसी सच्ची कहानी जिसने 3 दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये सपना था भारत की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक को पास करने का। सोचिए, 3 दोस्त, सपना एक, लेकिन आगे जाने का टिकट सिर्फ एक हो तो क्या होता है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में बसा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव राजापुर से। एक ऐसा गांव जहां की गलियां भले ही कच्ची थीं, लेकिन वहां के नौजवानों के सपने बहुत ऊंचे थे। सबसे पहले मिलते हैं अमन से, एक किसान और दर्जी का बेटा, जिसके पास नई किताबें खरीदने के पैसे तो नहीं थे, लेकिन पुरानी किताबों पर अखबार का कवर चढ़ाकर पढ़ता था। उसकी आंखों में एक ही सपना था, आईएएस ऑफिसर बनने का। फिर है राहुल, गांव के एक स्कूल टीचर का बेटा, पढ़ने में बहुत तेज, लेकिन मन में हमेशा एक शक रहता था, एक डर कि शहर जाकर कोचिंग करने के पैसे कहाँ से आएंगे। क्या उसके जैसे लड़के के सपने कभी सच हो भी सकते हैं? और आखिर में विवेक, गांव के सबसे बड़े जमींदार का बेटा। वो चाहता तो बड़ी आराम की जिंदगी जी सकता था, है ना? लेकिन नहीं, उसने चुना अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेहनत और संघर्ष करने का रास्ता। 10वीं में तीनों ने शानदार नतीजे हासिल किए और फिर वो आ गए शहर, पटना। उन्हें लगा था कि अब सपना दूर नहीं, लेकिन शहर की चकाचौंध के पीछे उनकी दोस्ती और उनके सपनों का असली इम्तिहान छिपा था। पटना में जिंदगी आसान नहीं थी। अमन दिन में कोचिंग जाता और रात को एक होटल में बर्तन धोता था। राहुल वो छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकालता, और विवेक सबसे अमीर घर से होने के बाद भी वो उतने ही पैसे खर्च करता जितने उसके दोस्त कर पाते थे। उनका घर, एक छोटा सा कमरा, जमीन पर 3 चटाइयां और दीवारों पर लगे मोटिवेशनल कोट्स, वो सिर्फ एक कमरा नहीं था, वो उनके सपनों का, उनकी दोस्ती का मंदिर था। सालों की इस कड़ी मेहनत के बाद वो दिन आया जब यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए अगला कदम उठाना था। लेकिन यहीं पर किस्मत ने उनके सामने एक ऐसी सच्चाई रखी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और ये था कहानी का सबसे बड़ा, सबसे दिल तोड़ने वाला मोड़। पैसों की कमी और कुछ सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से दिल्ली की सबसे जरूरी कोचिंग के लिए सिर्फ एक ही सीट मिल सकी। 3 दोस्त, एक सपना और टिकट सिर्फ एक। अब सवाल ये था कि वो एक कौन होगा? वो सीट मिली विवेक को क्योंकि उसके नंबर सबसे ज्यादा थे। लेकिन विवेक ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने साफ कह दिया, मैं उनके बिना नहीं जाऊंगा। उसकी नजरों में उसकी दोस्ती सपने से कहीं ज्यादा बड़ी थी। तब अमन आगे आया। उसने विवेक को समझाया, तेरा सपना हमारा सपना है। अगर तू जाएगा तो ये समझ के हम तीनों गए हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक वादा था। और फिर उन तीनों ने एक अटूट वादा किया। एक दूसरे से कहा, हम 3 नहीं हैं, हम एक हैं। बस यही लाइन, यही वादा विवेक की सबसे बड़ी हिम्मत बन गया। और इस तरह विवेक दिल्ली के लिए निकल पड़ा। लेकिन उसके कंधों पर सिर्फ अपनी उम्मीदों का बोझ नहीं था। उसके कंधों पर अपने 2 दोस्तों के त्याग और उनके सपनों का भार भी था। ये जो संघर्ष था ना, वो दोनों तरफ चल रहा था। एक तरफ दिल्ली में विवेक दिन में 10-10 घंटे से ज्यादा पढ़ाई कर रहा था, और जब भी हिम्मत टूटती तो अपने दोस्तों के भेजे हुए ऑडियो मैसेज सुनता था। और दूसरी तरफ पटना में अमन होटल में एक्स्ट्रा काम कर रहा था, और राहुल ने कॉलेज के छात्रों को पढ़ाना शुरू कर दिया था ताकि विवेक को सपोर्ट कर सके। इतना दबाव, ऊपर से परीक्षा से ठीक पहले पिता की बीमारी, लेकिन विवेक ने हार नहीं मानी। और जब नतीजे आए तो उसने ऑल इंडिया रैंक 11 हासिल करके एक इतिहास रच दिया। लेकिन कहानी का सबसे खूबसूरत पल तो तब आया जब विवेक अपनी जीत के जश्न में स्टेज पर था। उसने माइक लेकर सबके सामने कहा, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ 2 और आईएएस ऑफिसर हैं, अमन और राहुल। उस दिन उसने दुनिया को बता दिया कि ये जीत सिर्फ उसकी नहीं, उनकी दोस्ती की थी। पर यह कहानी सिर्फ एक परीक्षा पास करने पे खत्म नहीं होती। नहीं, असली कहानी तो उस वादे को पूरा करने से शुरू होती है जो उन्होंने सालों पहले एक दूसरे से किया था। वो अपने गांव वापस लौटे, लेकिन सिर्फ कामयाब ऑफिसर बनकर नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद की मशाल लेकर। उन्होंने तय किया कि जिस अवसर के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया, वो उनके गांव के हर बच्चे को मिलना चाहिए। और देखिए कैसे उन्होंने अपना वादा पूरा किया। विवेक ने गांव में द 3 फ्रेंड्स स्कूल नाम से एक कोचिंग सेंटर खोला।
अमन वहां टीचर बन गया, अगली पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए। और राहुल, उसने भी 2 साल बाद यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली, ऑल इंडिया रैंक 97 के साथ। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सच्ची सफलता अकेले नहीं बल्कि साथ मिलकर बनाई जाती है। आखिर में ये कहानी हमें बस यही सिखाती है कि सपने अकेले नहीं देखे जाते, और वो सपने जो दोस्ती, त्याग और एक साझा मकसद के धागों से बुने जाते हैं ना, असल में वही सपने दुनिया को बदलते हैं।